Hello guys, this is विकास एंड वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड वंस अगेन। तो गाइस वंस अगेन तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो सॉरी गाइस। मैं अपना कोशिश मैं करने वाला हूँ यार कि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, आपको वीडियो कुछ ना कुछ बना के देता रहूँ ताकि आपका भी एंटरटेनमेंट हो और आपको कुछ नॉलेज मिले, सीखने को मिले। ठीक है गाइस, कुछ ना कुछ आपको लगे यार कि ठीक है, जुड़ा रहना बहुत जरूरी है यूट्यूब से। अगर हम जुड़े नहीं रहते, वैसे तो मेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो किसी को पसंद आता तो आप देखें, नहीं आता तो आप नहीं देखिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करता देखने के लिए, ठीक है। तो आज का मैं टॉपिक बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई एक्टोमॉर्फ कांट गेन वेट। दुबले पतले लोग जो है वो अपना वेट गेन क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं 3 से 4 आपको 3 से 5 आपको सिंपल टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि वो लोग क्यों वेट गेन नहीं कर पाते हैं। देखिए देखिए गाइस, सबसे पहली गलती जो एक्टोमॉर्फ करते हैं वो लोग ये करते हैं कि वो लोग ओवर ईटिंग करने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स की तरह कुछ लोग खाने की कोशिश करते हैं, 7-8 रोटियां खा रहे हैं, 4 से 7 1-1 किलो केले खा जाते हैं, कुछ लोग दूध भी आते हैं 1-1 किलो, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं वेट गेन करने के लिए। बट स्टिल वो लोग वेट गेन नहीं कर पाते। वो अपनी लीवर पे इतना लोड डालते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना लोड डाल देते हैं, करते हैं, फिर भी उनका वेट गेन नहीं हो पाता। तो रीजन क्या है यार? रीजन ये है कि देखो, सब लोगों को पता है कि एक्टोमॉर्फ्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो कि फास्ट होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो लोग सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। वो जितना खाएंगे उनके लिए इतना कम है, उनकी कैपेसिटी बर्न करने की ज्यादा है, ये है वो है, ऐसा उनको लगता है। बट देखिए हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्टोमॉर्फ का प्रॉब्लम ये है कि एक्टोमॉर्फ के जो दुबले पतला शरीर होता है उनका, ठीक है, वो लोग ज्यादा आप खाएंगे तो वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओवर ईटिंग करेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। उनका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उनको फैट में कन्वर्ट होगा करेगा, वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है, ठीक है गाइस। सो बेस्ट जो तरीका है वो एक्टोमॉर्फ को वेट गेन करने के लिए, आपका सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेंथ प्लस डाइट। दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बहुत अच्छा वेट गेन कर सकते हैं, बट एक पेशेंस है। करीब आपको कम से कम 1 ईयर, 1 साल तो यार कम से कम लगता है वेट गेन करने में। कम से कम 6-7 मंथ्स के बाद आप रेगुलर जाते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखना कुछ स्टार्ट होंगे, ठीक है। लोगों में पेशेंस नहीं है, हम तो हम एकदम से हो जाए ये हो जाए यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है। सो गाइस, जो टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ गेनिंग करने के लिए, देखिए अगर आप एक्टोमॉर्फ है तो सबसे पहले तो आपको है ना अपनी डाइट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप 5 to 6 मील्स आप पर डे लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1500 कैलोरीज आप पर डे की लेते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 आप कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब 300 कैलोरीज पर हर हर 2.5 घंटे में आपको 300 कैलोरीज आपको खानी है। जैसे आप कैलोरीज खाने में आप ले सकते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, उबले हुए चने हो गए, बॉइल्ड चिक पीस हो गए, आपके बॉइल्ड एग्स हो गए, पनीर हो गया आपका, पीनट बटर हो गया, बनाना हो गया आपका। ये सब सिंपल चीजें हैं यार, ये सब आप लीजिए करिए, आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है गाइस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आप एग चिकन भी आप लेते हैं तो आप चिकन ले सकते हैं। आप वेजिटेरियन है, आप सिर्फ एग खाते हैं तो आप एग लीजिए। चिकन लेते हैं आप, साथ में चिकन भी वीक में 1 से 2 बार आप चिकन खाइए, जो कि इनफ है। रोज खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज खाइए करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। चेंज कर करके खाइए बॉडी में, ताकि सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिले करें, ठीक है। और साथ में आप चाहो तो आप बी कॉम्प्लेक्स जेड या बी मल्टीविटामिन कर सकते हैं एक्टोमॉर्फ के लिए, तो वो अच्छा रहता है उनकी न्यूट्रिएंट्स के लिए करने के लिए आप, ठीक है। तो एक बिकासुल जेड आता है सिंपल सा, मार्केट से खरीद लीजिए, वो खा लीजिए, ठीक है। अपने मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, करने के लिए, बॉडी मेंटेन रखने के लिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है गाइस। और जो एक्टोमॉर्फ है वो एक दूसरी घड़ी एक गलती वो लोग ये करते हैं कि यार वो लोग रेस्ट, बॉडी को रेस्ट नहीं देते, ठीक है। आपको प्रॉपर रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। आपकी वीक में एटलीस्ट 5 डेज आपको एक्सरसाइज करनी है, 2 डेज का आपको रेस्ट देना है। और तीसरी चीज ये है कि हर मसल पार्ट को आपको वीक में कम से कम 2 बार करना है, और हर मसल पार्ट के अंदर कम से कम 48 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। 72 घंटे का भी चलता है, वैसे 48 घंटे का गैप काफी है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट वीक में 5 डेज आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बैलेंस मील लीजिए, 5 डे एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और और प्रॉपर डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल मत होना, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लीजिए, नींद आपको लगाने, बहुत अच्छी नींद आएगी तो ही हार्मोन लेंगे, ठीक है। और मेजर मसल्स पे आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, आपकी बैक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, बैक की एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज हो गई। स्क्वैट्स जरूर कीजिए। स्क्वैट्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है, इवन आपके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में भी हेल्प करती है। हमारी बॉडी जो है नेचुरल हार्मोन्स बनाती है, जैसे एंड्रोजन हो गया, एनाबॉलिक हार्मोन्स हो गया, हमारी बॉडी खुद रिलीज करती है। तो अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अलग से लोगे तो बॉडी में यार साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके कोई मतलब नहीं लेने का, ठीक है। तो डोंट गो फॉर दीज सब्सटेंसेस और ये सब चीज हार्मोन्स, ठीक है। आप नॉर्मल रखिए, अपने नेचुरल डाइट लीजिए, सिंपल लीजिए, अच्छा खाइए, बहुत अच्छा है, बॉडी में बहुत अच्छा रहेगा। हम फिटनेस के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते हैं, यहाँ पे हम लोग बॉडी बिल्डिंग का कोई अलग चीज है, वो एक अलग चीज होती है। हम लोग फिटनेस के तरीके से बात करें, एक अच्छी फिजिक पाने के लिए आप इजीली नेचुरल डाइट में भी अच्छी फिजिक आप पा सकते हैं, ठीक है गाइस। सो सप्लीमेंट्स तो मैं लेने के लिए किसी को सलाह नहीं देता। सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, क्यों अपने सप्लीमेंट में पैसे खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं और काम आ जाएंगे। सच्चा कहीं पैसे को क्रिप्टो करेंसी या किसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए तो शायद
या शेयर्स में 5-6 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर दो यार, सप्लीमेंट में डब्बे डालने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका भविष्य में आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इससे अच्छा तो सप्लीमेंट से अच्छा तो आप कहीं इन्वेस्ट करो अपना पैसा, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। तो नेचुरल डाइट लीजिए, नेचुरल डाइट काफी होती है एक्टोमॉर्फ को वेट गेन करने की। जैसे एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक्टोमॉर्फ है, उसका वेट है 50 किलो, अगर वो वेट गेन करना चाहता है तो पर डे उसको कम से कम 1600 कैलोरीज पर डे चाहिए वेट गेन करने के लिए। तो 1600 बहुत कम है। 1600 कैलोरीज का मतलब है आप एक बारी में आप 300 से 350 कैलोरीज खाएंगे, है ना। ऐसे मैं आपको बता दूं 1600 डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ एक बार। तो हम लोग करते हैं 1600 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 320 कैलोरीज आपको एक बारी में लेनी है। 320 कैलोरीज इंटू आप 5 करेंगे तो आपका पर डे का 1600 कैलोरीज का बन जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि आपका अगर इससे वेट गेन नहीं हो रहा तो आप 100-200 कैलोरी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप उससे आपको एटलीस्ट पता तो आइडिया तो हो जाएगा ना, तो आप बढ़ा सकते हो। तो आपका 200 कैलोरीज आप बढ़ाओगे तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा उसी कैलोरीज के अंदर। ठीक है, 16 से तो 1800 आप कर सकते हो। आपका नहीं लगता, आप धीरे धीरे बढ़ सकते हो, आपकी बॉडी में इससे का इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। आप कितना एकदम से आप सारा एनिमल की तरह खा रहे हो, पालू तरह आप खा रहे करो, उससे आपको पता नहीं लगेगा आपका वेट गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो बैलेंस मील लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, 5 डेज वीक एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है गाइस, और मेजर मसल्स पे फोकस कीजिए, कंपाउंड एक्सरसाइज मूवमेंट्स कीजिए और हैवी वेट ट्रेनिंग कीजिए। आपको वेट ट्रेनिंग ऐसी करनी है, आपकी रिपीटेशन जो है 8 to 12 होनी चाहिए। आपको ऐसा वेट उठाना है कि 8 से कम आपकी रिपीटेशन आई नहीं, 12 से ऊपर आप जा नहीं पाओ। ऐसा वेट भी नहीं उठाना कि आप अपने आप को इंजर कर ले इतना, और है ना आपका जो मूवमेंट्स आप बिल्कुल प्रॉपर रखिए, रेंज ऑफ मोशंस को प्रॉपर रखिए और सही तरीके से कीजिए। ठीक है, बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं आने का है, बिल्कुल नहीं लेने का है, बिल्कुल भी नहीं करने कोई बैक की। डेडलिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डेडलिफ्ट करने से आपकी बैक में स्ट्रेन आ सकता है। ठीक है, तो मैं किसी को हैवी डेडलिफ्ट की मैं किसी को सलाह नहीं देता। हाँ, नॉर्मल आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बैक की एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे बैक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है गाइस, डेडलिफ्ट में बहुत रिस्क रहता है बैक का, बहुत मतलब बैक इंजरी होने का बहुत रिस्क रहता है, तो मैं तो किसी को सलाह नहीं देता। बाकी आपकी इच्छा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकता। ठीक है गाइस, सो ये सब चीजें थी मैं आपको जो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है गाइस, तो आप ये सब चीजें आप करेंगे तो आपको वेट गेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।